हाय फ्रेंड्स, मैं अपूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेसर्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स की सीरीज 132 के बारे में। और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आज 20 नवंबर 2020 के मध्य प्रदेश करंट अफेयर के बारे में। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा कितने लघु वनोपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए गए हैं। यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा 30। राज्य शासन द्वारा 32 लघु वनोपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए गए हैं और इसमें 18 लघु वनोपजों की प्रजातियों के समर्थन मूल्य पहली बार शामिल किए गए हैं। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि कितने लघु वनोपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पहली बार निर्धारित किए गए हैं राज्य शासन द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। तो 18 ये आपको याद रखना है। और टोटल जो मूल्य निर्धारित किए गए हैं वो 32 लघु वनोपजों के लिए किए गए हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसमें प्रमुख रूप से गिलोय, कालमेघ, गुड़मार और जामुन बीज शामिल हैं, जिनकी न्यूनतम समर्थन मूल्य पहली बार निर्धारित किए गए हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने ये घोषणा की है और उन्होंने बताया है कि इस वर्ष अप्रैल माह में 14 लघु वनोपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसमें महुआ, फूल, अचार, गुल्ली, शहद, पलाश, लाख और कुसुम लाख शामिल हैं। और इसी तरह प्रदेश में अब टोटल 32 लघु वनोपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जा चुका है और इनका संग्रहण मूल्य निर्धारित होने से वनवासियों को इन वनोपज के लिए बिचौलियों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा और इससे उनके आर्थिक हालत भी सुधरेंगे और रोजगार के अवसर भी प्रदान होंगे। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अप्रैल 2020 में 14 लघु वनोपजों के मूल्य निर्धारित किए गए थे और अभी 18 के, तो टोटल मिला के 32 लघु वनोपजों के मूल्य निर्धारित इस वर्ष यानी 2020 में किए गए हैं। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। उससे पहले मैं बता दूं कि परीक्षा ऐप पर टेस्ट सीरीज और वीडियो कोर्सेज अवेलेबल हैं एमपी के सभी एग्जाम्स के लिए। अगर आप लोग एमपी कांस्टेबल की लाइव वीडियो कोर्सेज के माध्यम से घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के लिए। परीक्षा ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर एमपी कांस्टेबल वीडियो कोर्सेज को आपको चूज़ करना है और यहाँ पर अभी ऑफर चल रहा है एम सक्सेस 40 कूपन कोड अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको 40% डिस्काउंट मिल जाएगा इस कोर्स पर। और ये पूरा वीडियो कोर्स ऑनलाइन रहेगा। इसमें आपको PDF नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे और आपको डाउट सेशन वगैरह भी क्लासेस रहेंगी। और बेस्ट फैकल्टी है ये, इंदौर की बेस्ट फैकल्टी के द्वारा ये पूरी क्लासेस आप लोगों के लिए रहेंगी। ठीक है, और साथ में इसके टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी आपको इसकी साथ में मिल जाएंगी, तो उसके माध्यम से भी आप प्रिपरेशन कर सकेंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकेंगे। क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है ये मार्च माह में होगा एमपी कांस्टेबल का, तो अभी 3-4 महीने तो आप लोग अच्छे से तैयारी अपनी कर सकते हैं क्योंकि इसमें अच्छी वैकेंसियाँ हैं। 4000 प्लस वैकेंसियाँ लगभग इसमें आने वाली हैं एमपी कांस्टेबल में। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें और अपनी तैयारी को सर्वश्रेष्ठ बनाएं और अपना सिलेक्शन पक्का करें। यहाँ पर हम बात करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में प्रदेश में बहने वाली किस नदी में पहली बार सकर माउथ फिश पाई गई है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, सिंध। मध्य प्रदेश में सिंध नदी बहती है और ये जो नदी है ये भिंड जिले के पास में है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि सिंध नदी के मेहदा घाट पर भिंड जिले में ये पहली बार सकर माउथ फिश मछली पाई गई है। और ये जो मछली है ये अमेरिकी प्रजाति की मछली है और देखने में काफ़ी खूबसूरत और ये मांसाहारी होती है। जीव विज्ञान के विशेषज्ञ प्रोफेसर इकबाल अली के मुताबिक इसका सामान्य नाम सकर माउथ फिश और वैज्ञानिक नाम हाइपोस्टोमस है और मूल रूप से दक्षिणी अमेरिका की अमेजन नदी में ये पाई जाती है सकर माउथ फिश। तो ये आपको याद रखना है। और ये अभी हाल ही में कहाँ पाई गई है तो भिंड जिले की सिंध नदी में पाई गई है। ठीक है,
नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में IIFL हुरोन द्वारा देश के शीर्ष अमीरों की सूची जारी की गई है और इसमें पहली बार मध्य प्रदेश के इंदौर से किस व्यक्ति को शामिल किया गया है। तो ये आपको याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, विनोद अग्रवाल। IIFL हुरोन, जिसका आप फुल फॉर्म बोल सकते हैं इंडिया इन्फोलाइन लिमिटेड, ने हाल ही में 1000 करोड़ से अधिक, ठीक है, 1000 करोड़ से अधिक संपत्ति वाले देश के 953 अमीरों की सूची जारी की है और इसमें इंदौर से पहली बार कोल कारोबारी विनोद अग्रवाल शामिल किए गए हैं। तो ये कोल व्यापारी हैं या कोल कारोबारी आप बोल सकते हैं, ठीक है। और इनके पास करीब 1200 करोड़, ठीक है, 1200 करोड़ की संपत्ति है और उन्हें 679 नंबर पर रखा गया। और अगर हम इनकी रैंक की बात करें ऑल इंडिया में, तो देश के शीर्ष अमीरों की सूची में, तो इनकी रैंक 679वीं रैंक है इनकी, ठीक है। ये आपको याद रखना इनकी रैंक, और ये कहाँ से हैं तो इंदौर से, मध्य प्रदेश के, और इनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। और ये सूची किसके द्वारा जारी की गई है ये भी आपको याद रखना है। और अमिताभ और जया बच्चन 1100 करोड़ की संपत्ति के साथ उनसे पीछे 732वें नंबर पर हैं और शीर्ष पर रिलायंस इंडस्ट्री के मुकेश अंबानी हैं। अगर हम बात करें तो इनकी संपत्ति 6.58 लाख करोड़ है, ठीक है, इतने लाख करोड़ है, तो ये भी आपको याद रखना है। और अगर हम बात करें तो IIFL या इंडिया इन्फोलाइन लिमिटेड वित्तीय सेवाएं देने वाली देश की अग्रणी कंपनियों में से एक है, जबकि हुरोन चाइनीज़ कंपनी है जो ग्लोबल लेवल पर अमीरों पर रिसर्च कर उनकी सूची जारी करती है और बीते 9 सालों में IIFL यह सूची जारी कर रही है। और इस वर्ष प्रदेश के इंदौर से भी विनोद अग्रवाल को शामिल किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर हम बात करेंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में मध्य प्रदेश की मंडियों में किसान मॉल खोले जाने की घोषणा किसने की है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, कमल पटेल। ये आपको याद रखना है, ये हमारे कमल पटेल कौन है तो मध्य प्रदेश कृषि मंत्री हैं, ठीक है। प्रदेश की सभी मंडियों में किसानों के लिए किसान मॉल खोले जाएंगे और मॉल का संचालन PPP मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर किया जाएगा और सभी जिलों में वहाँ की फसलों के अनुसार प्रोसेसिंग यूनिट भी खुलेगी। और यह घोषणा कृषि मंत्री कमल पटेल जी ने कही है। और किसानों को मॉल में कृषि से लेकर सभी प्रकार की घरेलू सामग्री और अन्य सामान भी मिलेंगे और एक कार्ड वगैरह भी इसके लिए आप लोगों को मिलेंगे और इस कार्ड से खरीदी पर रियासत या छूट भी दी जाएगी, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में प्रदेश के किस जिले की IES यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर OP मोदी वर्ल्ड टॉप साइंटिस्ट में चयनित किए गए हैं। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, भोपाल। IES यूनिवर्सिटी भोपाल के प्रोफेसर OP मोदी डीन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी स्टैंड फॉरवर्ड यूनिवर्सिटी के वर्ल्ड टॉप 2% इंडियन साइंटिस्ट में चयनित किए गए हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और स्टैंड फॉरवर्ड यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन ने उन शोधकर्ताओं के नाम प्रकाशित किए थे जो अपने क्षेत्र में शीर्ष 2% में हैं। और इस अध्ययन में अनुशासन में शोधकर्ताओं को 22 वैज्ञानिक क्षेत्रों और 176 यानी 176 उप क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है और सभी भारतीय विश्वविद्यालयों से संबद्धता के आधार पर लेखकों को अलग रखा गया है, जिसमें देश के IIT, NITs और अन्य प्रतिष्ठित संस्थान के सीनियर फैकल्टी मेंबर ने हिस्सा लिया था। और इसमें IES यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर OP मोदी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्ट में यह उपलब्धि हासिल की है। तो इनका नाम आपको याद रखना है, कौन सी यूनिवर्सिटी से इन्होंने किया है और किस में इनका सिलेक्शन हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन की। उससे पहले मैं बता दूं कि कुछ ई बुक्स वगैरह अवेलेबल हैं। अगर आप ई बुक्स के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं
तो सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है और ये ई बुक्स बहुत हेल्पफुल हैं। यहाँ पर कुछ रामबाण नोट्स हैं MPG के वगैरह के, और मध्य प्रदेश करंट अफेयर जनवरी से जून है विथ इसमें MPG के आपके कुछ क्वेश्चन वगैरह हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर के। यहाँ पर आपको कंप्यूटर के 1000 प्लस MCQ मिल जाएंगे, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं। जनरल साइंस के 1100 प्लस MCQ हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड हैं, तो आप इनको पढ़ लेंगे ना तो ये सफिशियंट है। आपको इसके अलावा और कोई ऑब्जेक्टिव वगैरह और नहीं पढ़ने पड़ेंगे, बस 2-4 बार इनको अच्छे से पढ़ के रिवाइज कर लें आप लोग, ठीक है ना। इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं, वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं या थोड़े बहुत उनको मतलब घुमाकर पूछ लिए जाते हैं, ठीक। और भी अन्य ई बुक्स वगैरह अवेलेबल हैं। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 एग्जाम की वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, उसके लिए भी ई बुक्स वगैरह अवेलेबल हैं। जनरल मैनेजमेंट की है, जनरल कंप्यूटर है, जनरल आपकी यहाँ पे MPG के वगैरह के 1000 प्लस MCQ सीरीज़ भी आपको मिल जाएगी। और भी ई बुक्स अवेलेबल हैं, सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। मध्य प्रदेश करंट अफेयर वगैरह भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर हम बात करेंगे स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके में आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर और दक्षिण भारत की पारंपरिक सीमा नदी थी तो कौन सी थी? 4 ऑप्शन दिए गए, राइट आंसर है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्वारी नदी किस जिले से होकर बहती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं देते हैं, आंसर दें, गलत सही जैसा भी हो आप लोग दे, और फिर सेकंड डे आप लोग जज करें कि आपका आंसर गलत था या सही था, तो ये क्यों, अगर गलत है तो क्यों है और क्या होना चाहिए सही और कैसे, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे 19 नवंबर 2020 के प्रश्नों के सही उत्तर की। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि अजयगढ़ किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये घुमन सिंह के द्वारा स्थापित किया गया था और ये अजयगढ़ पन्ना जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर है हमारा कि देवास किसके द्वारा पाया गया था? तो देवास जो जिला है ये तिकोजी राव और जिवाजी राव के द्वारा पाया गया था, ठीक है। यहाँ पर थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।